हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ही ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ, प्लस टैरोट कार्ड रीडिंग भी लेके आई हूँ। ठीक है, और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स आज की क्या है आपके लिए, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या कोई एक्शन लेने के बारे में वो सोच रहे हैं, अगर कोई एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या होगा, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपकी भी एनर्जीज देखूंगी मैं टैरोट से। ठीक है, पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, तो थोड़ा सा बचकर ही बुक कराना है रीडिंग को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। इससे पहले अपने मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए और अपने पे ही फोकस करना है, ताकि मैं आपकी एनर्जीज से कनेक्ट कर सकूं और आपकी एनर्जीज बता सकूं कि आप क्या सोच रहे हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या एनर्जीज है, मेरे व्यूअर्स के क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर के लिए, किस एनर्जीज में है मेरे व्यूअर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, तो यहां पर है स्ट्रेंथ, यहां पर है 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत लो वाइब्रेशन दिख रही है। यहां पर है जजमेंट, यहां पर है द सन एंड बॉटम से देख लेते हैं, यहां पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर जोडिक साइंस की बात की जाए आपके, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि यहां पर मुझे दिखाई दे रही है। जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि यहां पर दिखाई दे रही है। यहां पर मुझे 8 नंबर, 9 नंबर, 20 नंबर, 1 नंबर, 19 नंबर एंड 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये नंबर्स आपके लिए, बर्थ का हो सकता है, डेट, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एनर्जी देख रही हूँ आपकी, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेस में हो, एंजाइटी फील होती है जब भी आप अपने पार्टनर को लेकर सोचते हो, डिप्रेस्ड फील होता है, राइट। क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि दिखा रहा है नाइट मेयर्स को, रातों को नींद नहीं आती, टेंशन हो जाती है, बेचैनी हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करो क्या नहीं करो, बहुत रोने लग जाते हो, कभी कभी बहुत स्ट्रेस में हो जाते हो, कभी भी फोन देखते हो, चेक करने लग जाते हो कि आपको ऐसा लगता है कि यार अभी तो कॉल आ सकता है, या आ तो नहीं गया, मैसेज तो नहीं आ गया, मेल तो नहीं आ गया, किसी ना किसी फॉर्म में आपको ये कांटेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, आपके माइंड में चलता रहता है, राइट। क्योंकि आपकी एनर्जीज में मुझे डिप्रेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप प्रिटेंड नहीं कर रहे हो, दिखा नहीं रहे हो, लोगों को बहुत हैप्पी हैप्पी दिखा रहे हो, बट स्टिल नहीं हो, खुश नहीं हो, बहुत एंजाइटी दिख रही है। यहाँ पर आपकी नाइट मेयर्स दिख रहे हैं, स्टिल आपको रातों को बहुत टाइम से ऐसा लग रहा है कि नींद नहीं आती है, वो प्रॉपर जो सुकून की नींद होती है ना, वो नहीं आती है। नॉर्मली वैसे तो आ ही जाती है हर किसी को, बट हाँ, वो सुकून वाली नींद नहीं दिख रही है। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, कहीं ना कहीं मैं स्ट्रेंथ के कार्ड से एंड द जजमेंट का कार्ड दिखाई दे रहा है कि देखो हिम्मत नहीं है कि दूर जा सको, मूव ऑन करने की ट्राई तो कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, पर फिर भी हिम्मत नहीं है कि आप दूर चले जाओ, डिटैच नहीं हो पा रहे हो, कंप्लीटली डिटैच नहीं हो पा रहे हो, जो भी इन्होंने किया उससे आप निकल नहीं पा रहे हो, हिम्मत जुटा रहे हो कि आप सब चीजों को फेस कर सको, इस एनर्जी से निकल सको, बट नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत डर लगता है। डर तो लग ही गया था जब इन्होंने आपको छोड़ा, पर आज भी बहुत डर लगता है कि दूर होने से, या आप किसी और के साथ इनको देख रहे हो, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्योंकि बेसिकली यहाँ पर जजमेंट का कार्ड दिखा रहा है कि आप प्रे कर रहे हो, आप प्रेयर में इनको मांग रहे हो, दिन रात प्रे कर रहे हो कि चीजें सही हो जाए, और मैनिफेस्ट करते हुए, प्रे करते हुए, हाँ मुझे दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन, पॉजिटिविटी, हार्मनी, इनको वापस अपनी लाइफ में आप चाहते हो। बट क्या हुआ है ना कि बहुत बुरी आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों के बीच में, लड़ाई झगड़े और बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी दिख रही है, जहां पर आप दोनों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, चाहकर या ना चाहकर। हाँ, दिक्कतें, इश्यूज बहुत दिखाई दे रहे हैं जो आए हैं आप दोनों के बीच में ना। मैं बेसिकली आपको नहीं देख रही हूँ, खुश नहीं हो, बहुत परेशान हो, बहुत डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हो, और कहीं ना कहीं बस इंतजार में हो कि आज चीजें सही हो जाएं, तब चीजें सही हो जाएं, ये समझे आपको, आपकी केयर करें, लौट कर आ जाएं। तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन आपकी, हाँ आज भी इनसे है, इन्होंने आपकी ना बहुत एक्सपेक्टेशंस को तोड़ा है, बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि तोड़ा है, और फिर भी आप इनसे आज भी एक्सपेक्ट करते हो कि क्या पता सुधर जाए, क्या पता चीजें आपके हिसाब से हो जाए, क्योंकि आप मैनिफेस्ट करते हो, और कहीं ना कहीं उस ऊपर वाले में, डिवाइन में, यूनिवर्स पे ट्रस्ट तो है आपको, चाहे कहो ना कहो, गॉड के ऊपर ट्रस्ट तो है, जिन्हें भी आप मानते हो। आपको ऐसा लगता है कि यार ठीक है, नहीं होगा
होगा, कभी तो अच्छा होगा, उसने अच्छा ही लिखा है, राइट। आप ट्रस्ट करते हो ना, ट्रस्ट करते हो तो कमेंट में लिखो ट्रस्ट। अगर आपको ट्रस्ट है सुप्रीम पावर पे, डिवाइन पे, यूनिवर्स पे, गॉड पे, जिन्हें भी आप मानते हो ना, ट्रस्ट लिखो। और अगर वाकई में ट्रस्ट रखोगे ना तो चीजें बेहतर भी होंगी, ट्रस्ट पे ही सब कुछ है, ठीक है। तो चलिए, मैंने यहाँ पर कैंडल जला ली है। आपको फेस विजुलाइज करना है अपने पार्टनर का, उनका नाम लेते रहना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किस एनर्जी में है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, कैसा महसूस कर रहे हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स। किस एनर्जी में है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, गाइड कीजिए। ओके, तो मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर आज हार्ट ब्रेक से गुजरते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मुझे इनका हार्ट ब्रेक दिख रहा है, दिल टूटा हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने दिल तोड़ा है, बिट्रेल किया है, दर्द दिया है, चीट किया है। और किसने किया है, तो मुझे यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। किसी के लिए इन्होंने आपको छोड़ा, आपके साथ चीट किया, आपको हार्ट ब्रेक दिया, दिल दुखाया। तो आज इनका भी दिल दुखते हुए मुझे यहाँ पर एनर्जी बनी हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है किसी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। डीप इश्यूज दिख रहे हैं, ठीक है, डीप इश्यूज दिख रहे हैं उनके और आपके पार्टनर के बीच में, यानी कि थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच में यहाँ पर डीप इश्यूज दिख रहे हैं। हार्ट ब्रेक की एनर्जी दिख रही है, प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गई है। या तो आप इन दोनों के बीच की प्रॉब्लम मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर यस, डिवाइन यूनिवर्स चाहते हैं इनको सबक मिले आपके पार्टनर को, और इनके बीच में दूरियां आए और दिक्कतें आए और प्रॉब्लम क्रिएट हो। खुश नहीं है बेसिकली आपके पार्टनर ना, खुश मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। भले ही आपको खुश लग रहे हो, हाँ हो सकता है कि मूड चिल कर रहे हैं या फिर करने की कोशिश कर रहे हैं, पर खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली दोनों के बीच में प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही है ना, उसके बाद से तो खुश नहीं है। हाँ, आपकी थॉट्स बीच में इन्होंने आपको जरूर भुला दिया था, या आपसे दूर जाने की पूरी कोशिश की थी, बाउंड्रीज क्रिएट कर दी थी, नो कांटेक्ट कर दिया था, या आज भी नो कांटेक्ट में हो, बाउंड्रीज क्रिएटेड दिख रही है। बट अब ना कहीं चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, अब कहीं ना कहीं कर्मा मिल रहा है, कर्मा मिल रहा है। तो बेसिकली इनको रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने क्या किया, क्या कैसा फील होता है, दूरियां बेसिकली इनको दिख रही है, ठीक है, फील हो रही हैं दूरियां, उस थर्ड पार्टी से दूरियां जो इन्होंने आपके साथ क्रिएट करी। सब कुछ अब फ्लैशबैक में आ रहा है कि इन्होंने कितना गलत किया जब आज इनका दिल दुखा है। क्योंकि मैं ऐसा देख रही हूं ना, अगर कोई रोमांटिकली आपके पार्टनर के बीच में, आपके बीच में कोई थर्ड पर्सन था, तो वहां पर दूरियां मुझे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। वहां पर इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि देखो चैलेंजेस और कर्मा तो मिल रहा है, क्योंकि ऐसा था ना कि आपके पार्टनर उसको लेकर सीरियस होते जा रहे थे या सीरियस हो गए थे किसी थर्ड पर्सन को लेकर, उसकी बातों में आना। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि वो ना एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, मतलब अपनी बातों में किसी को भी, कुछ लोग होते हैं ना कि झूठ बहुत बोलते हैं, बेसिकली होता है झूठ बोलते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि हम राइट हैं, सही हैं, और इंसान उसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो जाता है। तो उनमें से ही आपके पार्टनर की जो थर्ड पार्टी है ना, उसकी एनर्जी दिख रही है। बेसिकली कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को उसका फेस, जो रियल फेस है ना, जो रियल उसकी एनर्जी है, वो देखने को मिल रही है। अब पता चल रहा है कि भाई वो कितनी टॉक्सिक है, और इन्होंने भी तो आपके साथ जो चीजें की हैं वो गलत ही की हैं। आज तक टॉक्सिसिटी आपको भी कर देते हुए आए हैं, राइट। आपको टॉक्सिसिटी किया, आपको टॉक्सिक कनेक्शन में बांध दिया था, आपको इतना परेशान किया, डिस्टर्ब किया, डिप्रेस्ड किया, परेशान किया। कहीं ना कहीं आज ही कंफ्यूज्ड है कि करें तो क्या करें। आप याद आते हो क्योंकि आपने तो गलत नहीं किया था ना, इन्होंने आपके साथ गलत किया, बट आपने तो हमेशा लॉयल कनेक्शन, ऑनेस्ट कनेक्शन, रिश्ता हमेशा लॉयल्टी के साथ निभाया। तो बेसिकली यहाँ पर आपके पार्टनर ना एक ऐसे कंफ्यूजन में, एक ऐसे क्रॉस रोड पर खड़े हैं, जो ये आपको चुपचाप से स्टॉक तो कर रहे हैं पर आपके सामने चीजों को रखना भी नहीं चाहते। यानी कि जो इनके और थर्ड पर्सन के बीच में इश्यूज हैं, या जो ये फील कर रहे हैं, जो ये परेशान है, ये रखना नहीं चाहते। और रखने का रीजन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आप क्या सोचोगे इनको लेकर, क्या आप तो इनकी, मतलब होता है ना, आप अब सोचोगे कि यार ठीक हुआ तेरे साथ, तूने जो मेरे साथ किया वो तू डिजर्व करता है या करती है, राइट। तो कहीं ना कहीं मतलब इनको ऐसा लग रहा है, आप नहीं कहोगे, आप आज भी इनको संभाल लोगे, समझ जाओगे या अंडरस्टैंड करोगे एक टाइम तक। हाँ, आप कुछ इनसे भले ही गुस्सा कर लो, लड़ लो, पर
चीजों ठीक हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी, बट इनको तो लग ही रहा है कि मतलब कैसे कहें, ये आपको बहुत कुछ सुनाकर, बहुत डिफेंसिव होकर, बहुत बाउंड्रीज क्रिएट करके, थर्ड पार्टी के की तारीफ करके, या फिर उसके लिए आपके खिलाफ होके गए थे, राइट। तो कहीं ना कहीं अब एकदम से आपको क्या बोलें, कैसे बताएं, क्या कहें, वो इनको ना जो ऐसा लग रहा है कि अब क्या करना है, कैसे चीजों को बेहतर करना है, समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस आप दोनों के बीच में, डिटैचमेंट इतना आ गया है कि इनको मतलब मेंटली ना ये ठीक नहीं है, डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं, और कैसे चीजों को सही करना है समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि देखो, आपको घाव देकर, आपका पेन देकर या अनहील्ड एनर्जी देकर ये खुश तो नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं घाव फील कर रहे हैं, ये भी स्ट्रेस में है, एंजाइटी फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लिए एक पैशन का बढ़ता चला जा रहा है। अब कहीं ना कहीं हाँ, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि ये आपको स्टॉक करते हैं। यस, ये छुप छुप कर आपको स्टॉक करते हैं। अब किसी भी फॉर्म में, किसी भी वे में करते हो, पर करते तो हैं। पता है, मुझे बार बार ऐसा दिख रहा है, जो डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है ना, जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में क्रिएट हो गया है, दूरियां हो गई हैं, वो बहुत जल्दी कम होते हुए भी दिखाई दे रहा है। ये डिस्टेंस कम होते हुए भी दिखाई दे रहा है, ये डिस्टेंस कंप्लीट होते हुए भी दिखाई, मतलब डिस्टेंस खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। इन शॉर्ट बोलूं तो अब बहुत जल्दी आपको ये रीच आउट करेंगे, क्योंकि सोच रहे हैं, अलग अलग वे में सोच रहे हैं रीच आउट करने के बारे में, क्योंकि अब ये डिवोटेड होना चाहते हैं। हाँ, दिल दुखाया, हार्ट ब्रेक दिया, मतलब ये लॉयल नहीं रहे, अनलॉयल वाली एनर्जी दिख रही है, या फिर ये ऑनेस्ट नहीं रहे, बट अब ऑनेस्टी देनी है, अब लॉयल रहना है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है ना। अब जो भी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, जो नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में आ गई है, और जो रिश्ता खत्म हो गया, उसको दोबारा से स्टार्ट करना है। और ऐसा सोचते हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये खुद ही सोच रहे हैं चीजों को बेहतर करने के बारे में, चीजों को ठीक करने के बारे में, ये खुद सोच रहे हैं, क्योंकि आपसे जो डिवोशन मिला था, आपसे जो डिवोटेड लव मिला था, केयरिंग मिली थी, केयर मिली थी, और चीजें मिली थी, मतलब सपोर्ट, हर चीज में आप बेस्ट रहे हो ना। तो अब ये तो बेस्ट नहीं रहे, इन्होंने तो हमेशा गलत ही किया, गलत तरीके से ही ट्रीट किया, आपको हार्ट ब्रेक दिया, बट अब चीजों को सही करना है। इवन मैं इनको ना देख रही हूँ, ये चीजों को सही करना चाहते हैं। इन्होंने जैसे मान लो ठान लिया हो, सोच लिया हो कि भाई मुझे बेहतर करना है सब कुछ, ठीक है। तो मैं कुछ और मैसेजेस, क्योंकि आप में से काफी लोग मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि दी थोड़े मैसेजेस भी ले लिया करो कैंडल वैक्स रीडिंग के बाद, उनके मैसेजेस भी पता चल जाए तो अच्छा लगता है। कुछ मैसेजेस ले लो, कुछ चैनल्ड मैसेजेस ले लो। तो चलिए कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं कि वो कैसा फील करते हैं, क्या सोच रहे हैं, और उनकी फीलिंग्स एग्जैक्टली और भी देख लेते हैं, ठीक है। कार्ड्स के थ्रू, उनके मैसेजेस के थ्रू देख लेते हैं वो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो मन को शांत कर लीजिए, लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, और कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर, उनकी और मैसेजेस क्या हैं, चैनल्ड मैसेजेस बताइए यूनिवर्स, उनके मैसेजेस और क्या हैं। ओके, तो यहाँ पर है लेट्स हील टुगेदर। मैंने कहा ना, वो भी अनहील्ड है, क्योंकि उनको भी तो हार्ट ब्रेक मिला है, आपसे नहीं तो किसी थर्ड पर्सन से। और कहीं ना कहीं आप बदल रहे हो, भले आपने डायरेक्ट वे में इनके को हार्ट ब्रेक नहीं दिया है, इनडायरेक्ट वे में तो मिल रहा है, क्योंकि आपके साथ रिश्ता खत्म हो गया। वो सोचकर भी इनको डर लग रहा है, क्योंकि आप समझ गए ना, आप जैसा कोई नहीं मिल सकता। तो बेसिकली आई वॉन्ट टू रिकनसाइल, तो ये रिकनसाइल करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, ठीक है। ये खुद चाह रहे हैं आपसे कम्युनिकेशन करना। ये ऐसा नहीं कि आप प्रेशर डाल रहे हो, आप पीछे पड़े हो, नहीं, ये खुद चाहते हैं आई एम विद यू नो मैटर्स वट एवर इट इज। अब ये आपके साथ हैं, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, अब ये आपका साथ देंगे प्रॉपर तरीके से, जैसे देना चाहिए था, जो नहीं दिया, अब ये देने को तैयार है। आई कांट फॉरगेट माई फर्स्ट लव। आप इनका पहला प्यार हो, ये समझ चुके हैं कि आपसे ही इन्होंने सच्चा प्यार किया है। हो सकता है लाइफ में आपसे पहले भी बहुत आए, आपके बाद भी बहुत आए, पर आप जैसा कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब ये आपको नहीं भूल सकते, इनको ऐसा फील हो रहा है। यू डोंट लव मी, यू लव माई मनी। हाँ, कुछ इनको गलतफहमी थी कि आप इनसे प्यार नहीं करते, इनके पैसों से प्यार करते हो, बहुत बहुत गलतफहमी थी। वो गलतफहमी दूर हो चुकी है। आई एम फेड अप विद योर कंप्लेनिंग नेचर। आपके कंप्लेनिंग नेचर से ये फेड अप हो गए थे उस टाइम। हो सकता है आप इनको प्रेशर बना रहे थे कमिटमेंट देने के लिए, समझा रहे थे, बोल रहे थे, कह रहे थे। कहीं ना कहीं आप
हाँ, ऐसा दिख रहा है कि कुछ ना कुछ कंप्लेन करते थे कि किससे बात कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, या थर्ड पर्सन को लेकर बहुत आर्ग्यूमेंट्स झगड़े हुए हैं। पर देखो, अब समझ गए हैं कि आपकी तो कोई गलती नहीं रही है। अगर आर्ग्यूमेंट्स झगड़े हुए हैं, कुछ चीजें आपने बोली हैं, तो इन्हीं की वजह से बोली है। जब इन्होंने ये चीजें की, जब आपको लॉयल्टी नहीं दी, आपके साथ गलत किया, तभी तो ये सब चीजें क्रिएट हुई है, राइट? तो कहीं ना कहीं समझ आ रहा है, यू आर माई स्ट्रेंथ। तो आप इनकी स्ट्रेंथ हो, ये समझ रहे हैं, आप इनकी हिम्मत हो। आई स्टिल रिमेम्बर द डे वी मेट फर्स्ट। आज भी इनको वो दिन याद आ रहा है जब आप दोनों पहली बार मिले थे। आई एम वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करने वाले हैं, कम्युनिकेट करने वाले हैं, और आपकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स का ये वेट करने वाले हैं कि क्या पता आप कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे दो या चीजें सही हो जाए। ठीक है, तो एक ट्राई जरूर करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे ही हार नहीं मानना चाहते। तो यस गाइज, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज, उनकी करंट फीलिंग्स आज की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा।